आज हम बात करेंगे रीजंस फॉर इस्टेब्लिशिंग द कॉलोनियल एम्पायर ऑफ इंग्लैंड इन अमेरिका की, यानी इंग्लैंड अमेरिका में किस प्रकार अपने औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किए, उसके कारण क्या थे। तो आइए शुरू करते हैं 1492 से। 1492 में कोलंबस, ये पता है कि कोलंबस अमेरिका पहुंचा। जब अमेरिका वो पहुंचा तो यूरोप के अन्य देश के लोग भी जाकर अमेरिका में बसना शुरू कर दिए, और उन देशों में खासकर स्कॉटलैंड के अलावा आयरलैंड और अन्य देश हैं जहाँ के लोग जाकर वो वहाँ बसना शुरू किए। तो इसके कारण अमेरिका जो है वहाँ आबादी बढ़ती गई लगातार। और उस समय यूरोप के देशों में अगर बात की जाए तो फ्रांस मजबूत था, स्पेन शक्तिशाली था, और स्पेन के अलावा हॉलैंड, ये शक्तिशाली राष्ट्रों में इनकी गिनती होती थी। फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, इंग्लैंड। आपको अगर पढ़े होंगे तो याद होगा कि वाणिज्यिक क्रांति के बाद ये मामला सामने आया देखने को। ये जो चारों देशों का नाम फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, ये देश अपने वाणिज्यवाद के अंतर्गत अपने सामानों को बेचने के लिए, अपने वस्तुओं को बेचने के लिए अधिक से अधिक नए क्षेत्रों की इन्होंने तलाश शुरू की, और उन क्षेत्रों पे अपना माल खपाना शुरू किया। जब इनके यहाँ का जो है कच्चा माल जो है कम हुआ, तो उसके बाद इन्होंने उपनिवेशों से कच्चा माल लेना शुरू कर दिया। फिर वो पका हुआ माल उन्हीं उपनिवेशों को बेचना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका का जहाँ तक प्रश्न है, तो जैसे भारत में सर्वोच्च शक्ति इंग्लैंड आखिर में सब यूरोपीय कंपनी को पराजित करके इंग्लैंड सबसे महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में अस्तित्व में आती, उसी प्रकार अमेरिका में भी इंग्लैंड के व्यापारी घुसकर इंग्लैंड की सरकार की मदद से वहाँ अन्य देशों के व्यापारियों को वहाँ से निकाल दिया और एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया, और वहाँ उनके 13 उपनिवेश थे जो उनके नियंत्रण में आ गए थे। अब ये प्रक्रिया हम समझेंगे किस कारण से इंग्लैंड की दिलचस्पी बढ़ी। वाणिज्यवाद को ध्यान में रखेंगे कि वो दौर चल रहा था कि अपनी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना, क्योंकि वाणिज्यवाद का उद्देश्य ही यही था कि माल कैसे से अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके नए नए क्षेत्रों से। तो इसी श्रृंखला में हम देखते हैं पहला उसका कारण, तो कॉमर्शियल कारण, आर्थिक कारण में हमें दिखाई पड़ेगा स्पेन की सफलता और समृद्धि। जैसे हमारा कोई पड़ोसी अचानक वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा हो, अचानक वो बड़ा सा महल तैयार कर लिया कुछ ही समय में, तो आसपास के अन्य लोग जो होंगे वो सोचेंगे इसके पास पैसा आ कहाँ से रहा है, जो इसकी इतनी अचानक ये सब कुछ हो रहा है कम समय में। तो वैसे ही स्पेन के लोग अमेरिका से काफ़ी धन प्राप्त करते थे, और स्पेन में इसके कारण सोना चांदी प्राप्त होता था, इंग्लैंड से वो प्राप्त करके ले जाते थे, और स्पेन की समृद्धि का कारण बना यही उपनिवेश। और भी कारण है, लेकिन ये महत्वपूर्ण भूमिका में रहा कि अमेरिकी उपनिवेश से काफ़ी मात्रा में उन्हें धन प्राप्त हो रहा था, और इसको देखकर इंग्लैंड के जो व्यापारी थे, इंग्लैंड के जो लोग थे, उन्हें जेलसी हुई कि ये हमारे सामने कैसे आगे बढ़ रहा है, ये हमारा ही यूरोपीय कंट्री है, तो कैसे ये आगे जा रहा है। तो इंग्लैंड के भी व्यापारी जो है खोजबीन में लग गए। तो उनको पता चला कि ये जो इनकी खुशहाली, जो इनके पास इतना धन आ रहा है, वो अमेरिकी उपनिवेश से आ रहा है। तो उनसे ईर्ष्या तो करते ही थे, लेकिन बाद में वो भी खोजबीन करके वहीं अमेरिका में पहुँचे। ये एक कारण बना आर्थिक कारण में स्पेन की सफलता और उसकी समृद्धि। स्पेन शक्तिशाली कैसे बनता जा रहा है, तो उसके पीछे उन्होंने पता लगाया कि ये उपनिवेशों से व्यापार करके अच्छा खासा वहाँ से लाभ कमा रहे हैं। तो पहला कारण ये बना, इंग्लैंड आकर्षित हुआ अमेरिका की ओर। दूसरा कारण अगर हम देखें, इंग्लैंड में भूमिहीन किसानों की वृद्धि।
अब वृद्धि कैसे हो रही है भूमिहीन किसानों की? इंग्लैंड में जानते हैं कि ये वाणिज्यवाद के बाद पूंजीपतियों ने उन्हीं वस्तुओं के निर्माण पर बल दिया, उसी चीज़ की खेती वो कराते जिनमें कच्चा माल प्राप्त हो सके। तो पूंजीपतियों ने इंग्लैंड के किसानों से ऊन की बड़ी डिमांड थी, तो भेड़ पालन के लिए उन्होंने कृषकों से भूमि क्या करी, खरीद ली। और जब भूमि खरीद ली तो उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ का किसान खेत बेच दिया, और जब बेच दिया तो एक समय आया तो उसकी आजीविका संकट में आ गई। जब आजीविका संकट में आ गई तो हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, आजीविका जब उसकी संकट में पड़ती है तो वो ये तलाश करता है कैसे ही कैसे उसकी आजीविका चले और वो कैसे पैसा कमाए ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने लोगों का। तो किसान को अवसर दिखा वो अमेरिका में, कि अमेरिका जाएं, वहाँ कुछ संभावना है, उन्हें अपने अनुसार कृषि योग्य भूमि वहाँ मिल सकती है। इसके कारण भी इंग्लैंड के लोग जाकर वहाँ बसे। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा, इंग्लैंड में बढ़ती हुई गरीबी, इंक्रीजिंग पॉवर्टी इन इंग्लैंड। अगर गरीबी की बात करें तो इससे पहले वाला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था उसमें ये देखा था कि खेतों को किस प्रकार से खरीद लिया था पूंजीपतियों ने। अब पूंजीपतियों ने खरीद लिया तो गरीबी तो बढ़ेगी ही, किसान के पास खेत नहीं रहेगा। इसके अलावा एक तरफ तो गरीबी है उनके सामने, एक तरफ भूमिहीन हो गए हैं। भूमिहीन हो जाएंगे तो गरीब हो ही जाएंगे, जब तक पैसा रहेगा तब तक चलेगा, उसके बाद स्थिति आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्पेन से जो स्पेन जो अमेरिकी उपनिवेशों से सोना चांदी लाद कर अपने यहाँ ले जाता था तो उसे करते क्या थे, इंग्लैंड वाले लूट लिया करते थे। इंग्लैंड की नौसैनिक शक्ति काफ़ी मजबूत थी, उसका सामुद्रिक साम्राज्य काफ़ी मजबूत था। और जब लूट लिया और उसी लूट की पैसे से वो व्यापार करते थे स्पेन वालों से। जब व्यापार किए तो उसका परिणाम ये हुआ कि मूल्य में जो वहाँ के इंग्लैंड और स्पेन का व्यापार हुआ और स्पेन के जहाज़ को लूटकर वो जो प्राप्त किया, तो स्पेनिशों से व्यापार करके उनकी संपत्ति प्राप्त करके लूट के द्वारा, तो वहाँ धातुओं की अधिकता हो गई, सोना चांदी जैसे मूल्यों की अधिकता हो गई। जब ये हुआ तो इसके परिणाम क्या आ रहे हैं, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने लगी, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने लगी, बढ़ने लगे उसके मूल्य। जब मूल्य बढ़ते हैं तो गरीब आदमी का जीना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मुश्किल हो जाती है। और उन्हें लगा कि गरीबी से बचने के लिए वो, जैसा कि भाई उस समय तो यातायात के संचार इतने अच्छे नहीं थे और खबर टेलीफोन वगैरह या मोबाइल वगैरह नहीं था कि एक सेकंड में खबर पहुंच जाए। उनको सुने होंगे किसी से कि अमेरिका में संभावना है, अमेरिका में जो है अवसर है, वो जाकर वहाँ बस कर अपनी जीविका आसानी से चला सकते हैं, तो इस कारण से भी वहाँ गए। अब चौथा उसका कारण देखें, इंग्लैंड में भिखारियों और अपराधियों की संख्या में वृद्धि। अब बेरोजगार आदमी जो गरीब है वो अपनी जीविका के लिए, कुछ नहीं मिलेगा, रोजगार का अवसर नहीं होगा तो गलत काम करेगा ही। अब बहुत से ऐसे लोग जो गलत काम नहीं कर सकते वो भीख मांगेंगे। तो ये दो कारण बने अपराधियों को, वो इंग्लैंड वाले या यूरोप के अन्य देश वाले उनको अपने ऊपर बोझ समझते थे, उनको उठाकर ले जाकर लगा दिया कहाँ, अमेरिका में। और जिसके कारण वहाँ पर एक तरह से कह लीजिए कि जब ये भिखारी और बेरोजगार कहीं भी जब जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, अगर संभावना होगी तो कहीं ना कहीं काम करेंगे। तो उपनिवेशों में बहुत से ऐसे बेरोजगार थे जो जाकर काम करने लगे और जो भीख मांगते थे उन्हें भी वहाँ रोजगार मिल गया। इस कारण से भी इंग्लैंड की दिलचस्पी और बढ़ी, इंग्लैंड के लोगों की। अब अगला देखते हैं,
द एफर्ट्स ऑफ कैपिटलिस्ट, पूंजीपतियों के प्रयास की बात करें। हमेशा जो ये पूंजीपति वर्ग है ये अपना लाभ देखता है। खासकर अगर बात करें ब्रिटिश पूंजीपति जो व्यापार करते थे, वो व्यापार को क्या मानते थे? एक जुआ मानते थे। जुए में जिस प्रकार एक व्यक्ति की हार होती है और दूसरे व्यक्ति की जीत होती है, तो व्यापार का मतलब ये होता है, व्यापार में एक, मान लीजिए मैं आपके साथ कोई व्यापार कर रहा हूँ तो दोनों की तरफ से क्या हो, कुछ उसको लाभ हो कुछ इसको लाभ हो। लेकिन इनके यहाँ इंग्लैंड के संदर्भ में बात किया जाए तो इंग्लैंड के व्यापारी व्यापार को जुआ मानते थे। जुआ मतलब केवल उनकी जीत ही जीत हो, लेकिन इस शर्त पर वो हार नहीं होती थी उनकी, क्योंकि जीत के लिए उनकी सरकार पीछे से उनको पुश कर रही होती थी। जीत के लिए उनके नियम कानून ऐसे बना दिए कि इनकी जीत ही जीत होती थी। जो इनसे व्यापार करता था उनको हार ही हार, मतलब उनको नुकसान ही नुकसान होता था। ब्रिटिश व्यापारियों के संदर्भ में आप उस समय के संदर्भ में बात करिए तो ब्रिटिश व्यापारी व्यापार जैसे भारत में व्यापार करते, सूती वस्त्र उद्योग को चौपट कर दिया इन्होंने। ऐसे ही अमेरिका में जो स्थानीय व्यापार जो पहले से पनप रहे, जब ये गए तो अपनी ही वस्तुओं पर ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से धन मिल सकता था वहाँ नीतियाँ बनाए और परिणाम स्वरूप वहाँ का व्यापार चौपट हो गया। और या उनकी वस्तुओं को विदेशों से आने वाली दूसरे देशों की वस्तुओं पर इतना कर लगा दिया कि इनकी वस्तु सस्ती हो जाती थी, आसानी से मार्केट में बनी रहती थी। पूंजीपतियों ने देखा कि उन्हें लाभ उपनिवेश से अच्छे खासे हो सकते हैं, तो इसलिए पूंजीपतियों ने वहाँ बाकायदा कंपनियाँ खोलना शुरू कर दिया। और जब कंपनियाँ खोलना शुरू कर दिया और उसका नेतृत्व तो इंग्लैंड से उनको मिल ही रहा था, वो सरकार पर दबाव बनाकर अपना जैसे चाहते थे कि नीतियाँ निर्धारित करवा लेते थे। वास्तव में पूंजीपतियों ने साम्राज्यवाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैसे? जो पूंजीपति वर्ग था वो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, उन्होंने कहा कि जब भारत आई, उन्होंने कहा भूभाग नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए व्यापार। बाद में कहें भूभाग भी चाहिए और व्यापार भी चाहिए, मतलब व्यापार करते करते ये पूंजीपति वर्ग का जो कंपनी है, जो संचालक हैं कंपनी के, तो वो तो पूंजीपति वर्ग ही है। तो व्यापार के साथ साथ भूभाग पर भी कब्जा कर लिया। जब भूभाग पर कब्जा कर लिया तो परिणाम ये हुआ, व्यापार उनके कंट्रोल में आ गया। टैक्स भी स्थानीय जनता से वसूलने लगे और जो टैक्स होता था वो अपना भाग तो इंग्लैंड को भेजते थे और जो कुछ बचता था उससे वो अपने कंपनी का कारोबार, यानी कि जो उसमें कर्मचारी वगैरह होते उनका भी खर्च चलाते थे। तो पूंजीपतियों ने साम्राज्यवाद में तो योगदान दिया ही दिया, लेकिन इन्होंने पूंजीपतियों को इंग्लैंड के सरकार के द्वारा बड़ा प्रोत्साहन मिला। आगे मैं अमेरिका की क्रांति जब दूसरे भाग में उसका कारण बताऊंगा तो हमें ये बताऊंगा कि सरकार पर पूंजीपति वर्ग किस प्रकार से दबाव बनाकर कार्य करा लेते थे। जैसे आगे हम अगले भाग में देखेंगे इसको विस्तृत रूप से। तो पूंजीपतियों ने वहाँ कंपनी और लोगों को रखना शुरू कर दिया, तो वहाँ कई कंपनियाँ खुल गई, तो लोग इंग्लैंड की रुचि और बढ़ी वहाँ। इसके अलावा अगला अगर पॉइंट बात किया जाए, अमेरिका से उन्हें कुछ वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती थी। जैसे भारत के संदर्भ में हम इसको समझते हैं, भारत में नील, कपास, जूट, चाय, ये सब की खेती पर इंग्लैंड बल देते थे, इंग्लैंड के लोग। वैसे ही अमेरिका से इन्हें क्या मिल सकता था? शक्कर मिल सकता था। शक्कर के अलावा रेशम मिल सकता था, रेशम के कपड़े बुनने के लिए तेल की प्राप्ति हो सकती थी। तो इन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए भी वो आकर्षित हुआ और वहाँ पर तंबाकू की खेती की संभावना उनको दिखाई दी। तंबाकू की खेती कराकर लाभ उठाने की नीति अपनाई इंग्लैंड ने वहाँ। और ऐसे ही फर के व्यापार पर, आगे ये फर दोबारा आएगा,
पश्चिमी विस्तार की समस्या जब फ्रांस और इंग्लैंड के संदर्भ में देखेंगे दूसरे भाग में, तो वो फर आएगा। फर व्यापार की भी उन्नति हुई और इसी कारण से अमेरिका के प्रति इंग्लैंड की रुचि बढ़ने लगी। आगे देखते हैं उत्पादन की खपत के लिए बाजार। बिल्कुल सही है, जिस प्रकार इंग्लैंड या अन्य देशों के जो कंपनियां थीं वो उत्पादन के लिए भाई औद्योगिकरण के बाद मशीनीकरण हुआ था। इसमें औद्योगिकरण वास्तव में मशीनीकरण था। जो कल तक हाथ से बुने जाते थे कपड़े, तो वो टाइम लगता था और हाथ से बुनने में काफ़ी महंगा हो जाता था। लेकिन जब मशीनों ने बुनना शुरू कर दिया कपड़ा, मशीनों ने कपड़ा बुनकर जब मार्केट में आया, तो भारतीय वस्त्र उद्योग चौपट पड़ गया पूरा। मैं जैसा कि अभी बताया, तो औद्योगिकरण के बाद उनका उत्पादन, ये प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो गया। अब प्रोडक्शन जो हुआ, प्रोडक्शन के अलावा जब अधिशेष यानी सरप्लस उनके पास बहुत अधिक हो गया, अधिशेष, तो ये प्रोडक्शन मशीनों द्वारा हुआ तो कम समय में ज़्यादा कपड़ा तैयार हो सकता था। और ऐसे ही अन्य वस्तुओं के संदर्भ में आप देख सकते हैं। अब प्रोडक्शन तो हुआ, पहले 100 केजी वो मान लीजिए कोई वस्तु का 100 बंडल या 100 केजी उत्पादन करते थे, तो वो खा पी के अपना बराबर कर लेते थे। लेकिन अब 100 बंडल कपड़ा मशीनों से तैयार होने में वो 100 बंडल के जहाँ 1000 बंडल तैयार होने लगा। 1000 बंडल जब तैयार होगा तो 900 बंडल उनका अधिशेष होगा कि नहीं होगा, ये सरप्लस जो होगा, अधिशेष, ये 900 बंडल होगा। तो अब इसको खपाने के लिए उन्होंने उपनिवेशों को अपना टारगेट किया। उपनिवेशों से को टारगेट किया, जब तक इनके यहाँ रॉ मटेरियल था, कच्चा माल था, तब तक ये भेजते रहे। और जब यहाँ का रॉ मटेरियल इनको कुछ कारणों से महंगा हो गया या ख़त्म होने लगा, तो ये अब उपनिवेशों से कच्चा माल भी प्राप्त करते थे। कच्चा माल का भी भारत वाला उदाहरण दिया मैं, नील की खेती। तो ये कच्चा माल तो उपनिवेशों से प्राप्त करते और फिर पका हुआ माल उपनिवेशों में बेचते थे। तो उत्पादन के लिए, ये खपत के लिए बाजार उनको एक मिल गया अमेरिका, तो वो अमेरिका की ओर आकर्षित हुए। और अब अगला पॉइंट देखते हैं, अमेरिका में उच्च सरकारी पदों पर नियुक्ति। अमेरिका में इंग्लैंड के बहुत से ऐसे लोग थे जो ये चाह रहे थे कि उन्हें सरकारी उच्च पद प्रदान किया जाए। और अब इंग्लैंड की सरकार, कोई भी सरकार होती है, अपने मंत्रियों को, अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पद पर रखकर संतुष्ट करने की नीति अपनाती है, ताकि आगे भी वो बने रहें उसी के साथ। तो इंग्लैंड को ये अवसर दिखा कि हम जिन अधिकारियों को अपने यहाँ नहीं दे पा रहे हैं, उनको उच्च पद पर बैठा दे इन अपने प्रभाव वाले उपनिवेशों में। तो जैसे अमेरिका में 13 उपनिवेश थे। 13 उपनिवेश जो कंट्रोल होते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका अपना एक प्रतिनिधि होता था वहाँ, तो उससे बड़े बड़े पद दे दिए वहाँ। तो ऐसे उनका अपनी सरकार के प्रति जो समर्थक थे उनका विश्वास बना, और इनका उपनिवेशों में भी प्रभाव स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से काफ़ी नियुक्ति वो इंग्लैंड ने अमेरिका में कर रखी थी। जैसे कर अधिकारी नियुक्त कर रखे थे, ये जांच करने के लिए कि इंग्लैंड ही का माल खप रहा है कि कहीं और का। कर अधिकारी जाता था किसी घर में, तो बड़े पैमाने एक तरह से कह दीजिए रोजगार अपने लोगों को वहाँ मुहैया कराया इंग्लैंड। कर अधिकारी जाते थे, देखते थे कोई सामान दूसरे देश का है तो वो जब्त कर लेते, फाइन मारते, तरह तरह की समस्या क्रिएट करते मूल निवासियों पर, उपनिवेशों के। आगे देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेज में, राजनीतिक कारण में स्पेन के साथ उनकी प्रतिद्वंदिता थी। अब प्रतिद्वंदिता क्यों? व्यापार में आप देखें कि व्यापारी को वो लाभ कमाकर इंग्लैंड जो है, स्पेन जो है एक समृद्धि वाला राष्ट्र बन चुका था और वो शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था। तो उसके प्रतिद्वंदी के रूप में इंग्लैंड वहाँ पहुँचा। इसके बाद स्वाभाविक सी बात है, इंक्रीज इन स्टेट इनकम,
तो राज्य की आमदनी जो है बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जब उपनिवेश जो है स्थापित, उपनिवेशों पर नए क्षेत्र खोजे जाएंगे और वहाँ से तमाम शोषण के माध्यम से या किसी माध्यम से उन्हें लाभ प्राप्त होगा, तो लाभ व्यापारी, इंग्लैंड के व्यापारी लाभ कमाकर, या अन्य व्यक्ति जो गया है वहाँ बसा है तो वो लाभ कमाकर अपनी सरकार की ओर भेजेगा, यानी इंग्लैंड, और इससे इंग्लैंड में खुशहाली आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारत से कोई गया है गल्फ कंट्री या अमेरिका गया है, वहाँ से जो वो कमा कर मंथली अपने परिवार को वो भेजता है, अगर वो परिवार को भेजता है तो वो इनकम कहाँ आ रही है, भारत में आ रही है, तो उसका लाभ भारत को भी हो रहा है। इस प्रकार से अब भारत को लाभ हो रहा है तो जो इनकम आ रही है तो भारत में वस्तुओं को खरीदने और अपनी आवश्यकता की वस्तु को लेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था का विकास होगा। लेकिन उसके कुछ टर्म हैं, वो तो अर्थशास्त्र वाले सरा से बात कीजिए आप लोग, तो वहाँ आपको बेहतर समझा देंगे। लेकिन वो जो धन आ रहा है उसका तो लाभ मिलेगा राज्य की आमदनी में। जैसे वो कोई काम कर लिया उसी पैसे से, और जब काम कर लिया तो वो प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। मान लीजिए वो जूते की एक शॉप खोला और जूता बनाने की शॉप खोला और उसको लेदर खरीदा, जूता बनाया, प्रोडक्शन किया, तो प्रोडक्शन भारतीय अर्थव्यवस्था में एक लाभ तो होगा ही उसके भारतीय अर्थव्यवस्था में। लेकिन आपको यहाँ ये समझना है कि व्यक्ति से समुदाय बनता है, समुदाय से राज्य बनता है, राज्य मतलब यहाँ देश से है, और व्यक्ति का कल्याण होगा तो देश का कल्याण होगा। तो ये भावना से इसको समझना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वो दौर था, मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जिसके जितने उपनिवेश होंगे वो उतना गौरव उसका होगा, उतना उसका वर्चस्व होगा, उतना उसका प्रभाव। लोग कहेंगे अरे इंग्लैंड के अंदर तो अंतर्गत तो इतने उपनिवेश हैं। तो उपनिवेशों की जो दौड़ मची थी, जैसे फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, जैसे भारत में ही आप देखिए कि फ्रांसीसी कंपनी आई और डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, तो ऐसे ही उपनिवेशों की होड़ होती थी। जिसका जितना अधिक उपनिवेश होता था, उपनिवेशों पर मैं एक अलग वीडियो डालूंगा कि उपनिवेश क्या होता है और उसके बारे में आपको अलग से वीडियो में समझाऊंगा पूरा डिटेल में, ये कैसे आया कॉन्सेप्ट और कैसे कैसे इसका विकास हुआ। तो उपनिवेश मतलब ये उस समय का प्रतीक माना जाता था कि जैसे इंग्लैंड के सर्वाधिक उपनिवेश है तो इंग्लैंड यूरोप में सबसे गौरवशाली देश के रूप में जाना जाएगा। तो ये भावना भी काम कर रही थी उपनिवेशीकरण के, इंग्लैंड का जो अमेरिका में गया। और आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत से ऐसे शासक हुए जो इंग्लैंड में जो स्वेच्छाचारी थे, और स्वेच्छाचारी शासकों का के कारण लोग जो है छोड़ छोड़ कर अपना देश जाकर इंग्लैंड में भी बस गए। और एक कारण आप यहाँ देख सकते हैं, मंगोलों ने यूरोप तक के क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया था। तो बहुत से लोग मंगोल जब इल्तुतमिश शासन कर रहा था तो भारत आए थे मध्य एशिया छोड़कर, वैसे ही यूरोप के देशों पर अधिकार किए। यूरोप में वो अपने ही राजा से असंतुष्ट व्यक्ति जो स्वेच्छाचारी शासक हुए इंग्लैंड में, उनसे बचने के लिए वो यहाँ आए। जैसे वो स्वेच्छाचारी शासकों में आप बात करेंगे स्टुअर्ट राजाओं की बात करेंगे तो इंग्लैंड के जनता का इन्होंने क्या किया, स्टुअर्ट राजा, उन्होंने उनके राजनीतिक अधिकारों का, पॉलिटिकल पावर्स जो थे, राजनीतिक अधिकार, उनका क्या किया, दमन किया। और वे राजा के दैवी सिद्धांत पर विश्वास करने वाले लोग थे। मतलब राजा ये कहता था कि उसे ईश्वर द्वारा राजा नियुक्त किया गया है, यानी कि धरती पर अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया है, इसलिए कि आप उसकी बात माने। अगर वो जो भी बात कह रहा है सही हो गलत हो, अगर आप नहीं मानते
तो वो आप दोषी हैं इसके, ईश्वर ने उन्हें शक्ति दे रखी है आपको दंड देने के लिए। तो इस प्रकार की ढकोसलेबाजी वहाँ प्रचलित थी। कई राजा इंग्लैंड में तो ऐसे हुए कि पार्लियामेंट चल रही है, उसकी कोई कोई वैल्यू नहीं है। राजा जो चाहता था कानून और बिल पास करा देता था, वो पास हो जाता था। इसके इन सब कारणों से इंग्लैंड के लोग जाकर अमेरिका में बसे। और अगला कारण हम देखते हैं धार्मिक कारण की। धार्मिक कारण की बात करेंगे तो उसमें प्रथम दो स्टुअर्ट शासकों का, जैसे क्रामवेल के शासन में धार्मिक असहिष्णुता। अब धार्मिक असहिष्णुता के कारण भी लोग जाकर वहाँ बसे। यूरोप में आप देखेंगे खास करके जेम्स प्रथम के समय इंग्लैंड में जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम की इनके असहिष्णुता की नीति से लोग इतना तंग आ गए कि बड़ी संख्या में, विशेषकर प्रोटेस्टेंट जो मार्टिन लूथर के समर्थक थे, प्रोटेस्टेंट लोग, ये समर्थक है मार्टिन लूथर के विचारों से प्रभावित लोग थे ये। मार्टिन लूथर ने तर्क का धर्म सुधार आंदोलन के वीडियो में आपको बताऊंगा कि मार्टिन लूथर ने किस प्रकार की से अपनी थीसिस ले जाकर चर्च पर चिपका दिया, जो कि उस समय पोप और चर्च के खिलाफ बातें करना मतलब मौत की सज़ा को दावत देना है, मौत का आह्वान खुद ही करना है। लेकिन मार्टिन लूथर एक ऐसा जो है दार्शनिक है जो कि खुल्लम खुल्ला चर्च की बुराई लिखता हुआ में नज़र आता है। तो उसके समर्थकों की संख्या, उसके विचारों से प्रभावित लोग जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम के समय शोषण का शिकार हुए, जिसका परिणाम ये हुआ कि ये लोग जाकर कहाँ बसे, इंग्लैंड में बस गए, उनकी प्रजा। और इसके बाद आगे देखते हैं कि क्रामवेल का जब शासन आता है, क्रामवेल का शासन जब आता है तो क्रामवेल के समय बड़े पैमाने पर इसने कैथोलिकों पर वहाँ अत्याचार शुरू कर दिए। जब कैथोलिकों पर अत्याचार शुरू कर दिए तो ये जाकर कैथोलिक बस गए अमेरिका। और जेम्स द्वितीय का शासनकाल जब आता है इंग्लैंड में, जेम्स द्वितीय के शासनकाल में, एक मिनट, जेम्स द्वितीय के शासनकाल में, जेम्स सेकंड है ये, जेम्स द्वितीय के शासनकाल में पुनः प्रोटेस्टेंट बड़े पैमाने पर अमेरिका आए। मतलब ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो मतभेद था ये भी अब इसका आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, राजा का जो धर्म होता है वो राजा ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है, राजा के जो चमचे होते हैं वो चाहते हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में शामिल करना, तो वो राज धर्म बनाने की कोशिश में। और दूसरी चीज़ ये कि कैथोलिकों का, इसलिए कैथोलिक नहीं चाहते थे कि मार्टिन लूथर का विचार आए क्योंकि उनके अधिकार सारे समाप्त हो जाते, तो ये अधिकारों की लेकर संघर्ष था। तो मैं बताया कि जेम्स द्वितीय के समय पुनः प्रोटेस्टेंट काफ़ी संख्या में अमेरिका आकर बसे, ये बना अमेरिकी उपनिवेशों के स्थापित होने के कारण। केवल इंग्लैंड के ही लोग नहीं जाकर बस रहे थे, ऐसे ही तमाम देशों के लोग वहाँ, मैं कुछ का नाम बताया आपको, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और भी संख्या में हैं, फ्रांस के लोग जाकर बसे, डच गए। इसके बाद हम अगला कारण देखते हैं सोशल काजेस में। बहुत से लोग अपने यहाँ से सामाजिक जो है उन्हें समानता का अधिकार नहीं मिल रहा था इंग्लैंड में। समानता के लक्ष्य को लेकर कि विभिन्न देशों से आए हुए लोग वहाँ एक स्थान पर रहते हैं, ऐसे सुन रखे थे लोग, तो जाकर वहाँ पर बसे तो उन्हें उम्मीद थी कि जो गरीब वर्ग है, गरीब लोग हैं, उनको भी समानता मिलेगी। और वहाँ यूरोप की अपेक्षा, यानी कि जो यूरोप के देश हैं वहाँ की अपेक्षा वहाँ अधिक समानता है, तो इस कारण से भी लोग जाकर आकर्षित हुए, जाकर बसे। अब साहसी व्यक्तियों का योगदान भी इसमें महत्वपूर्ण है।
साहसी व्यक्तियों के योगदान में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जो राज्य से आज्ञा लेकर, एक राज्य से पत्र लेकर, मतलब राजा से पत्र लेकर नए नए खोजों की ओर निकल जाते थे। उस समय ये बहुत साहस का कार्य माना जाता था, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और जो जाता था यात्रा पे वो जिंदा लौटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। आज भी गारंटी नहीं है, लेकिन संसाधनों को देखते हुए पहले तो जहाज समुद्र में कहाँ खो गया पता करना ही एक अब तो तमाम यंत्र हैं, उससे पता हो सकता है कि हाँ जहाज कहाँ पर डूबा है। एक तरह से कह लीजिए सैटेलाइट भी काम कर रहा है, उस समय सैटेलाइट वगैरह था नहीं। तो नए इस कारण से भी साहसी व्यक्ति वहाँ जाकर बसे इंग्लैंड के। इंग्लैंड भी बाद में आया, इंग्लैंड का राजा बड़ा सहयोग किया इस मामले में, तो जिसके कारण इंग्लैंड अपना उपनिवेश वहाँ स्थापित करता है। और उन उपनिवेशों में 13 उपनिवेश, जिसकी चर्चा अगले वीडियो की स्टार्टिंग में की जाएगी, अगले भाग के, कि किस प्रकार से 13 उपनिवेश उसके अधीन थे और क्या कारण थे इन उपनिवेश में रहने वाले लोग। आप जानते हैं कि मिली जुली जनसंख्या थी वहाँ, और वहाँ बहुत से ऐसे लोग थे जो इंग्लैंड से ही गए थे, और जब वहाँ जाकर बसे और जब वो अपने अधिकारों की मांग जैसे इंग्लैंड में रहते हुए वो चाह मिलता था उन्हें, वहाँ करने लगे, तो उससे वहाँ के लोगों में भी जागरूकता बनी। और जब वो सब मिलकर मांग करने लगे, परिणाम ये हुआ 1776 की क्रांति, और जिसके कारण सदा के लिए अमेरिका से इंग्लैंड का सूर्य अस्त हो जाता है। अब उसकी डिपेंडेंसी ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ पर बढ़ गई। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ और इसके अलावा भारत पर उसकी डिपेंडेंसी काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। ठीक है, तो 13 उपनिवेश स्वतंत्र हो गए। आप बस इतना ही रखते हैं।